हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन जो आपके सामने डिस्कस करने हम लोग जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह और या कंडीशंस वाला क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहना चाहता है ये। सबसे पहले हमने देखा एक पासे को 3 बार फेंकना है, ठीक है, फेंका जाता है। एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रायिकता याद करनी है। क्या प्रायिकता याद करेंगे? जब प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या हो। मतलब कितनी बार पासा फेंका? एक बार पासा फेंका, 2 बार पासा फेंका, 3 बार पासा फेंका। 3 बार पासा फेंक दिया ना आपने, तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक बार जो आपको अंक मिलना चाहिए, एक बार, सिर्फ एक बार जो अंक मिलना चाहिए वो विषम होना चाहिए, है ना। तो वो विषम होना चाहिए। तो अब वो कैसे कैसे होगा मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन के बीच में। अभी हम लोग थोड़ी सी बात यहाँ क्वेश्चन के ऊपर लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले हमने एक पासा उछाला, कितनी कंडीशन पॉसिबल है वो लिख लेते हैं। बहुत आसान तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, आप परेशान ना होइएगा। एक पासे की एक फेंक में कितनी कंडीशन आ सकती हैं? एक पासे की एक फेंक में प्राप्त स्थितियां यानी पोजीशंस कितनी बन सकती हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या उसमें आ सकता है। तो हम सब जानते हैं एक पासे को अगर आप फेंकना चाहते हो तो उसके अंदर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5 और 6, ये सारे अंक यहाँ पॉसिबल्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने हमसे कहा कि विषम वाले के ऊपर बात करनी है आपको, तो ठीक है हम कर लेते हैं, है ना। हम यहाँ विषम वाले ऊपर बात कर लेते हैं। माना घटना विषम, घटना मान लेते हैं ए। माना घटना ए विषम संख्या, विषम संख्या आने की या विषम संख्या प्राप्त होने की, विषम संख्या प्राप्त होने की स्थिति। अब विषम संख्या कैसे प्राप्त हो सकती है? स्थितियाँ कैसे विषम संख्या आ सकती है? भैया ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये पॉसिबिलिटीज़ है। ये भी आ सकती है तो विषम है हमारी, 3 आ जाए तभी विषम है हमारा, और 5 आ जाए तब भी हम कहेंगे विषम है। तो इसका मतलब एक बार विषम आने की प्रायिकता क्या बनी फिर? ये भी हम जानते हैं तो लिख देते हैं, इतना तो कोई ख़ास नहीं है, आप सब जानते हो, इतना करना। तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, तो पी ए बोल देते हैं क्योंकि ए हमने इसका नाम रख दिया है। तो पी ए बराबर टोटल कंडीशन है 1, 2, 3 और जो हमारे पास सैंपल स्पेस है वो 6 रखता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो आपको प्रायिकता मिली पी ए यानी कि विषम संख्या आने की, वो 1/2 मिल गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई है। विषम संख्या आने की तो हो गई, और विषम संख्या ना आने की प्रायिकता क्या बनेगी? जानते हैं ना उसको भी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। विषम संख्या अगर आने की पता है, ना आने की निकालनी है, तो हम लोग 1 माइनस कर देते थे ना आने की प्रायिकता क्या करते थे हम लोग? 1 माइनस कर दिया करते। तो ए डैश बराबर हो जाएगा 1 - 1/2, है ना। या फिर एक बार दिखा दीजिए इस तरीके से, 1 - 1/2 बन जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 1/2 आपके पास आ जाएगा। तो पी ए डैश यानी कि विषम संख्या ना आने की प्रायिकता भी 1/2 बन जाएगी। अब ये दोनों बातें आपके पास आ चुकी हैं। बस अब हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा। ध्यान समझिएगा किस तरीके से हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि आपको 3 बार पासा फेंकना है और आपको विषम संख्या प्राप्त होनी चाहिए एक बार। तो यहाँ थोड़ी समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो सकती हैं, हमने लिख लिया। पहली बार पासा फेंका ये, दूसरी बार पासा ये, तीसरी बार पासा ये, ठीक है। और वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ने साफ साफ कह रखा कि भैया एक बार आपको प्राप्त होना चाहिए। क्या विषम संख्या आनी चाहिए? कितनी बार? एक बार आनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि पहली बार विषम संख्या आ गई हो, दूसरी और तीसरी बार नहीं आई हो सकता है। यह भी हो सकता है कि पहली बार नहीं आई विषम संख्या, दूसरी बार विषम संख्या आ गई हो, तीसरी बार नहीं आई हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पहली बार में जब पासा फेंका विषम संख्या नहीं आई, दूसरी बार पासा फेंका फिर नहीं आई, तीसरी बार जब पासा फेंका तो विषम संख्या हमें प्राप्त हो गई। इसके अलावा कोई नया केस हमारा नहीं बनने वाला, 3 ही केस यहाँ पॉसिबल हैं। अब क्या है देखो, ध्यान समझिएगा। पहली बार जब हम पासा फेंकेंगे तो पहली बार पासे में हमारी विषम संख्या आई है, ठीक है। दूसरी बार पासा फेंका विषम संख्या नहीं आई है, और तीसरी बार पासा फेंका विषम संख्या नहीं आई है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशंस होगी इन तीनों में क्यों होगी? क्योंकि इनके बीच में आ रहा है और, है ना। पहली बार विषम संख्या प्राप्त होने और दूसरी बार और तीसरी बार विषम संख्या प्राप्त ना होने की प्रायिकता। बात समझ में आ गई इतनी? ओके, अगर ये बात समझ में आ गई तो हम आगे चलें। ये एक बार फिर डिस्कस करूँ इस बात को। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग लिख ही लेते हैं।
अब आप समझ तो गए हो वैसे, इसको हम लिख ही लेते हैं, ऐसा करते हैं इसको लिख ही लेते हैं। मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। एक पासे को 3 बार फेंकने पर कितने विषम, एक संख्या ना, एक विषम संख्या प्राप्त होने की या आने की, है ना, आने की लिख दो या फिर लिख दो प्राप्त होने की, लिख दो या आने की प्रायिकता। ध्यान समझिएगा, बहुत आसान है भाई। पहली बार मान लिया पासे में हम पासा फेंका और विषम संख्या आ गई, एक बार आ गई ना, अब दूसरी तीसरी बार नहीं आ सकती, पक्का दूसरी बार में भी नहीं आएगी और तीसरी बार में नहीं आएगी। तो ये और वाला केस आ गया, इसका मतलब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, या तो ऐसा हुआ होगा या फिर ऐसा हुआ होगा, या बीच मारा देखो, या ऐसा हुआ होगा कि पहली बार विषम संख्या नहीं आई पासा फेंकने पर, लेकिन दूसरी बार जब पासा फेंका तो विषम संख्या आ गई और तीसरी बार में भी अब नहीं आई, ये भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि पहली बार पासा फेंका विषम संख्या नहीं आई, दूसरी बार पासा फेंका विषम संख्या नहीं आई और तीसरी बार जब पासा फेंका विषम संख्या आ गई। तो ये 3 केस हमारे पॉसिबल्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर आने की भी 1/2 है, ना आने की 1/2 है, तो हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बस 1/2 1/2 ही है, विषम संख्या आने की भी और विषम संख्या ना आने की भी। तो इसलिए 1/2 1/2 से मल्टीप्लिकेशंस, ऊपर बन जाएगा आपके पास 1/8, यहाँ बनेगा 1/8, यहाँ भी बनेगा 1/8, फाइनली रिजल्ट निकल कर आ जाएगा 3/8। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।